मेरा नाम है अरविंद काला और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। राहुल गांधी के सिलसिले में, राहुल गांधी है एक बड़े खानदान का बुद्धू बेटा। देखिए, इसके इस बस की बात नहीं है कांग्रेस की लीडरी करना। ये इसके लिए ठीक है कि वो वीडियो पार्लर में वीडियो गेम्स खेल ले, चार कुत्तों के साथ खेल ले, लॉन में मतलब लोटपोट हो जाए, कुत्ते इसके पीछे दौड़े, ये हंसता हुआ दौड़े। इस किस्म की ये काम कर सकता है। लीडरी इसके बस की बात नहीं है। मतलब गाय भी अगर निकले तो राहुल गांधी इस किस्म का आदमी है, वो सोच सकता है बकरी है। इसकी इसकी जो नाकली की मैं मिसाल पे मिसाल दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे याद आता है चेन्नई गए थे राहुल गांधी साहब। अच्छा, वहां पे करुणानिधि साहब ऊपर चले गए थे 90 साल की उम्र में, और वहां पे उनकी वो मैयत जो थी, लाश, उसके आसपास वो फैमिली वाले वगैरह सफेद धोती में, सफेद कमीज में, वो मद्रासी खड़े थे, उनके फेस में शोक था वगैरह। और राहुल गांधी भी वहां से गया, और उसके फेस का क्या एक्सप्रेशन था? मुस्कुराता हुआ गया। भाई, ये टाइम है मुस्कुराने का। लेकिन हर टाइम इनकी हार होती है तो टीवी कैमरा हमें वही नजारा दिखाते। माँ और बेटा निकल रहे हैं, माँ तेज से चल रही है, लड़का 2 कदम पीछे, और क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। और सीधे क्या चार दीवारी के अंदर किस लिए जाता है? माँ की गोदी में बैठने। अरे, वो टाइम है मुस्कुराने का नहीं है। अपने पार्टी वालों से मिलो, उन्हें दिलासा दो, उनको कहो अगली दफा अच्छी होगी, कुछ गलतियां हो गई अगले कैंपेन में, अगली दफा सुधारेंगे। इसके बजाय वो फिर अंदर चला जाता है। इसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। और जब ये इनकी बात आती है कि इनका बड़ा खानदान है, देखिए, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की बॉस थी 10 साल तक, मतलब सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके पहले राहुल गांधी के फादर थे, वालिद राजीव गांधी, वो पीएम थे। उसके पहले दादी थी इंदिरा गांधी, उसके पहले दादी के फादर परदादा जवाहरलाल नेहरू। इतना बड़ा खानदान। 51 साल कांग्रेस ने राज किया हुआ है हिंदुस्तान में आजादी के बाद, और उन 51 साल में 46 साल इनके घर के रहे हैं। मतलब बपौती, जब ये सोचते हैं बपौती है, ये इनके डीएनए में है कि यार ये तो है ही। बल्कि मुझे याद है 2014 में सोनिया गांधी ने मोदी साहब को एक ताना दिया था अपनी इटालियन हिंदी में। उन्होंने बोला, मोदी साहब सपने देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अरे भाई, मोदी साहब तो बन गए प्राइम मिनिस्टर, और कांग्रेस का क्या हुआ? उनकी सीट 162 कम हो गई और पहुंच गए आप 44 में। मतलब आपकी जगह ही नहीं रही हिंदुस्तान में। और उसके बाद पिटते जा रहे हैं, पिछले 6 साल में पिटते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा होता ही नहीं कि ये हर जगह इनका काम है जीरो। हरियाणा में जीरो, दिल्ली में जीरो, जम्मू एंड कश्मीर में जीरो, हिमाचल में जीरो। ये पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। यूपी में जहां 80 सीट थी 1, और बीजेपी की कितनी 62। और वो सूबा इन्हीं का है, जवाहरलाल नेहरू वहीं से थे। उनके मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के, जो सेंटर था हिंदुस्तान की आजादी का। और आज आपका वजूद ही नहीं, आपका नाम निशान नहीं। लेकिन बस वो एक ऐसा है बड़ा खानदान, बड़प्पन कुछ है नहीं, छोटा दिल कीड़े मकोड़े का। अच्छा, ये लीडरी आपसे होती नहीं, पार्टी आपसे चलती नहीं, किसी और को आप वो बनने नहीं देते। आज करीब 14 महीने हो गए कांग्रेस को हारे हुए, और राहुल गांधी साहब ने तो, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, अपने को इस्तीफा भेज दिया था कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं। और क्या हुआ? मां बनी रही इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम प्रेसिडेंट का क्या मतलब हुआ? टेम्पररी प्रेसिडेंट। और अभी जब आपके दिग्गज नेताओं ने कहा कि भाई कुछ मिलके करना चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए, कुछ हो नहीं रहा, तो सोनिया गांधी उनको लताड़ रही है कि आप बदतमीज हैं, मेरी तबीयत खराब है, ये है। अरे, तबीयत खराब, पार्टी आपसे ज्यादा बड़ी है मैडम। आप 70-75 साल की हो गई हैं, आपको कैंसर है, आराम करिए। अगर आपसे पार्टी नहीं चल रही, अच्छा, बेटे को आगे करना, बेटी को आगे करना। तो सोनिया गांधी और लालू में, या सोनिया गांधी या मुलायम में, या सोनिया गांधी या प्रकाश सिंह बादल में फर्क क्या है? वो लोग अपनी बीवी को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, बेटे को, साले को, हर सब कुर्सियों में बिठा देते हैं। आपके 2 हैं रिश्तेदार, तो दोनों को आप आगे करते रहते हैं। अच्छा, राहुल की दाल नहीं गल रही तो प्रियंका को आगे करो। प्रियंका की दाल नहीं गलेगी तो तब उसका लड़का 18 साल का हो जाएगा, तो शायद उसी को आगे आप बढ़ाने लगे।
अरे कितनी आपकी लालच होगी। देखिए एक मैं एक चीज कहूंगा, एक ये भी बड़ापन होता है, ये छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं। अब राहुल तो में इतनी बेबसी छाई हुई है कि उसने अभी अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश कर रहा है। आजकल अगर आप देखें तो ये वो बिल्कुल, ये पहले उसकी छोटी दाढ़ी होती थी, अपनी आस्तीन वो स्लीव्स अपनी ऊपर करता रहता था, तेज चलता था। अच्छा वो तेज चलता है, वो उसका उसका कोई मायना नहीं होता। तेज चल रहा है और कहाँ जा रहा है, सुसु करने। वो तो ठीक है, वो मायना कुछ नहीं, लेकिन तब ठीक ठाक ही लगता था। लेकिन अब उसने पर्सनालिटी बदल रहा है। बदल क्या, बदल ही दी है। हो सकता है कि बॉलीवुड में इसके चाहने वालों ने कहा होगा, यार पुरानी पर्सनालिटी से तो दाल नहीं गल रही, कुछ और करो, अपनी वो जैसे तब्दील करो अपनी पर्सनालिटी को। तो शायद हो सकता है बॉलीवुड के किसी मेकओवर आर्टिस्ट ने कहा होगा, इस तरह से करो, आपकी वो पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। तो आजकल वो राहुल गांधी थोड़ा सा गोरा भी हो गया है। हो सकता है फेयर एंड लवली लगा रहा हो, बाल उसने लंबे कर दिए और सीधे बैठने लगा है, थोड़ा सा बल्कि पुतला सा लगने लगा है। उसने बल्कि सोचा होगा कि मनमोहन सिंह पुतला बने हुए 10 साल हुकूमत कर ली, अगर मैं भी पुतला बन जाऊं तो शायद मेरी भी तरक्की हो जाए। तो लेकिन उसकी वो पर्सनालिटी थी, भाई आपके साथ सोती है, आपके साथ जागती है, जो आप करते हो वो पर्सनालिटी आप सोच नहीं सकते। वो साए की तरह आपके साथ चलती है। तो राहुल गांधी पहले तो ठीक ठाक वो लगता भी था, बुद्धू तो लगता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही पुतला लगता है, जैसे कि बस कुछ है ही नहीं। कि मतलब इसके एक वो छोटा सा कंप्यूटर लगाया हुआ है इसके दिमाग में, वही हाँ ना कहता है, जो जापान वाले बनाते हैं ना, वो जो रोबोट्स वगैरह वगैरह। तो इसका ये एक वो बड़ापन होना चाहिए इससे। देखिए, और यहाँ पर अगर आपसे पार्टी नहीं संभलती, सोनिया बीमार है, राहुल की दाल नहीं गल रही, प्रियंका भी कहीं रही नहीं, तो किसी और को दीजिए। 135 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मरने ना दीजिए। पार्टी ज्यादा बड़ी है, आप तो ऊपर चले जाएंगे, पार्टी तो फिर भी टिकी रहेगी। तो उसको मजबूत करिए, उसमें अपनी चीज है। और सोनिया जी, इतने साल आपने हुकूमत करी, एक बड़े खानदान की आप ये बहू बनी। अरे अब वो छोड़िए, इसको कुर्बान करिए, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आगे बाकी कांग्रेस में बढ़ने दीजिए। आपकी सहेली होंगी, उनके साथ किटी पार्टी जाइए, और राहुल पिक्चर देख, ये कर, और कुछ नहीं किया तो शादी कर ले। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बीवी मिल जाती है शादी करने के लिए, तो वो ही कर ले। लेकिन रास्ते में हटो भाई, आपका वो कुछ एक मकसद से निकली है कांग्रेस कि कुछ खिलाफत करनी है मोदी की, और आप रास्ते में बिल्कुल रुकावट बने हुए, माँ और बेटा चट्टान की तरह। ना काम करना, ना नाम किसी को काम करने देना। हटिए रास्ते से, बहुत हो गया, बहुत बर्फी खा ली, बहुत गुलाब ये खा ली। लालच का भी इंतहा होता है, हट जाइए रास्ते से। ये पूरे हिंदुस्तान की पुकार है। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, मैं अपने नाजरीन से एक गुजारिश करूंगा, अरे भाई, अगर आपके भाई बहन है वगैरह वगैरह, सबको ये फॉरवर्ड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करिए। अपने वो घर में अगर वो कोई है राम सिंह जो काम करता है, उसको भेजिए, अपने नाई को भेजिए, कोई मेरी शोहरत बढ़ाइए। और अगर आप ये मेरी सब्सक्राइब करें तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज।